राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या साल 2026 में कब पड़ने वाली है। क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, पितृ पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग भी बन रहे हैं, और महिलाएं क्या अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं स्पेशली आज के दिन सवाल करती हैं कि अमावस्या तिथि पर हम सिर धो सकते हैं, सिर से स्नान कर सकती हैं या नहीं, सिर बाल धो सकती हैं या नहीं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज हम जानेंगे। तो चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहते हैं, इसका नाम भूतड़ी अमावस्या क्यों पड़ा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन अमावस्या की रात्रि में सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो सबसे अधिक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृक के द्वार खुले हुए होते हैं, मतलब पितृक जो होते हैं उनके द्वार खुले होते हैं, जिससे पूर्वज जो हैं हमारे धरती पर आकर के अपने वंशजों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। साथ ही पितरों के साथ कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी ये सब चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए कारण से इसीलिए इसको भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य अमावस्या का पितरों को तर्पण और उन्हें मोक्ष या शांति प्रदान करना है, और अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय पानी में काले तिल डालना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा जल से स्नान करके गंगा जल मिले पानी से स्नान जरूर करिएगा, और फिर गंगा जल दूध एक कलश में तांबे के पात्र में दूध गंगा जल और नॉर्मल वाला जल और काले तिल ये सब डाल करके कुश और काले तिल से तर्पण करा जाता है। मान्यता ये है कि इससे जो अतृप्त पूर्वज जो हैं हमारे इससे संतुष्ट होते हैं, और जो तृप्त आत्माएं भी हैं जो हमारे पूर्वज हैं उनको इसी से तर्पण किया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, लिखा हुआ है कि काले तिल से ही तर्पण होता है। इसलिए उनका हमें आशीर्वाद मिलता है पितरों का, और जीवन में हमारी सारी बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। तर्पण करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। और ये भूतड़ी अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए आज के इस पावन दिन पर हनुमान चालीसा का अगर आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। जो बीमार है काफ़ी समय से या नहीं भी है तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करें। घर में गूगल या कपूर में लौंग का जो जोड़ा होता है वो अग्नि में प्रज्वलित करें, उससे हवन भी कर सकते हैं। पूरे घर में घुमाएं आप इससे। काले तिल हैं, इससे भी होता, काले तिल हैं, पीली सरसों हैं, और लौंग का जोड़ा है, और कपूर गाय के ओपले पर रख करके जला करके गैस पे फिर उसमें आप रखेंगे ये सब चीज़ें। गूगल वगैरह है, गंधक लोबान है, और पूरे घर में इसकी धुनी दें। इससे घर शुद्ध होता है, अपवित्र चीज़ें हैं वो सब दूर होती हैं। और सात्विक भोजन ग्रहण करें आज के दिन आप, है ना। और इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचें। ध्यान रखिएगा, काले वस्त्र जो होते हैं वो नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कहते हैं पूजा पाठ में है या अमावस्या पर है ये काले वस्त्र ना पहने, ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी सोख लेते हैं, इसलिए काले वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है। तो अमावस्या पर काले वस्त्र ध्यान रखिएगा ना पहने। सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श करने से आपको बचना चाहिए। इसका कारण यही है कि ये जो नेगेटिविटी है हमारे तामसिक भोजन में या जो बना हुआ है घर में या आपने खाया है वो बहुत जल्दी आप पर अट्रैक्ट हो जाएंगी और आप पर हावी हो जाएंगी, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि नहीं काटते आज के दिन। इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:26 से शुरू हो रही है, जिससे पहले तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान होगी, और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 19 मार्च को अमावस्या है, लेकिन क्योंकि बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है, वहीं अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है, जिसमें पीपल की जड़ में या शनिदेव के सम्मुख दीपक जलाया जाता है और पूजा करके परिक्रमा की जाती है। तो ये सभी शुभ मुहूर्त हैं जो बुधवार को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अमावस्या का व्रत तो आपको 18 मार्च को दिन बुधवार को ही आपको रखना चाहिए। और वैसे आप अमावस्या का स्नान
स्नान 18 मार्च गुरुवार को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 19 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्योदय का समय भी अमावस्या तिथि के अंदर ही प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पहले अमावस्या का जो स्नान है उससे आप पवित्र जल में डुबकी लगा करके कर लें। और गंगा जी आदि में डुबकी लगाने का विधान है। गंगा जल है आपके यहाँ, नर्मदा जल है, या जो भी नदियों का पवित्र जल है, अगर आपके यहाँ घाट नहीं है तो घर में ये सब चीज़ें आप पानी की बाल्टी में डालें और फिर स्नान कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पवित्र घाट है, पवित्र नदी है कोई शहर में, सिटी में, या जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाके स्नान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दीपदान कर सकते हैं, आज के दिन आप दीपदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वो आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से शुरू होकर के 5:47 तक रहेगा। इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 तक और सूर्यास्त होगा शाम को 6:53 तक। मतलब सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:53 पर। और इस दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और संध्या शुभ योग भी बन रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगा। संध्या काल का शाम का योग है सुबह 6:21 तक। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा और इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा या दान इत्यादि आप कर सकते हैं। इस बार अमावस्या के व्रत के दिन चतुर्पुष्पत कारण भी बन रहा है, जो कि पितरों की पूजा आदि के लिए, तर्पण आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि सुबह होगा उसका समय 8:26 से लेकर के शाम को 7:42 तक। तो इसी बीच में आप पितरों के नाम से जो कुछ भी दान इत्यादि देना चाहते हैं, पितरों के नाम से पूजा पिंडदान इत्यादि करना चाहें तो वह आप चाहें तो कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर के दोपहर को 1:30 तक, मतलब दोपहर को 1:30 बजे तक आप अपने पितरों के नाम से पूजा पाठ पिंडदान जो है होता है, ये आदि कार्य जो भी हैं सब कुछ कर सकते हैं। दान है, पुण्य है, उनके नाम के हवन है, उनके नाम के आप किसी भी माँ के माला के नाम के किसी भी नाम के जाप कर सकते हैं। देवी देवता जो भी आपके फेवरेट हो, जो मंत्र आपका प्रिय हो, उस मंत्र का आप मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। ये अपने पितरों के निमित्त या आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ये फलदायी होते हैं। गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से लेकर के 5:46 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर। और इस दिन 6:53 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपद योग इस दिन सुबह 5:21 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो ये सभी योग अमावस्या के स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इस शुभ अवसर पर, इन शुभ योगों पर आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप नवरात्रि की पूजा का संकल्प ले करके दूसरा दिन प्रारंभ कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए मेरे चैनल पर पहले से एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप चाहे चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी अलग वीडियो हम अब डाल चुके हैं। आप चाहिए जाइए तो चेक कर सकते हैं। और बहुत सी शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। क्या नियम हैं ये अलग से मैंने सब कुछ बता कर रखे हुए हैं, जिसके अनुसार ये आपको सारी नियम हैं अमावस्या की सब कुछ पता चल जाएगा। अमावस्या के बाद वो नवरात्रि का, ठीक है। महिलाओं को अपने बाल आज के दिन नहीं धोना चाहिए, यानी कि सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। और लेकिन जब आप गंगा जी में स्नान करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब आप गंगा जी में या कोई पवित्र घाट पे जाके स्नान करते हैं तो फिर हमें सिर से ही डुबकी लगाना होती है, क्योंकि वो अधूरा स्नान माना जाता है। वो माँ है, जगत जननी है। मरने के पश्चात रूह आपकी वहीं जाती है। मरने के पश्चात माँ गंगा अपनी गोद में स्थान देती हैं, माँ नर्मदा अपनी गोद में स्थान देती हैं एक व्यक्ति को। इसलिए अगर आप किसी घाट पे जा रहे हैं तो फिर आप सिर से डुबकी लगा करके ही स्नान करिएगा, ये बहुत ही फलदायी होता है। स्नान ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही फल मिलेगा और ये ऐसा स्नान करना हमारे हिंदू शास्त्र में अनिवार्य होता है, ठीक है। अच्छा, सूर्योदय से पहले अमावस्या तिथि के दिन आप सिर से स्नान कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको शुद्ध करने की, मतलब शुद्धि करने की आवश्यकता हो। जैसे कि महिलाओं को पीरियड्स के बाद जब अगले दिन अमावस्या का व्रत रखना होता है, तो पीरियड के दौरान आपके 5-6 दिन हो चुके हैं, तो फिर आप पीरियड के समाप्त हो चुके हैं, तो इस समय आप
आप बढ़िया फिर कर सकते हैं स्नान आप सिर से। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर सादा पानी से बिना बाल धोए, शैम्पू साबुन इत्यादि इस्तेमाल किए बिना खाली सिर से इस्तेमाल कर सकते हैं पानी। मतलब सिर से आप पानी डाल करके बाल धो सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता है, वो साफ भी हो जाएंगे, शुद्ध भी हो जाएंगे, आप पवित्रता आ जाती है। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं आप। इसके बाद विधि विधान से अमावस्या की पूजा, जैसे पीपल की पूजा इत्यादि अगर आप करना चाहें तो करें। अच्छा, पीपल में आप जल चढ़ाना चाहते हैं या फिर दीपक जलाना चाहते हैं तो जल अर्पित करिएगा। सूर्यदेव को सबसे पहले अर्पित करते हैं, पीपल में जाते हैं। पीपल में जाएंगे आप, सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, सरसों के तेल का दिया जलता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें, है ना। और फिर शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कथा का श्रवण अवश्य से करें। और फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।